छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलियों को लेकर पुनर्वास नीति लगातार की बात हो रही है। इसी कड़ी में कवर्धा में एक महिला नक्सली हैं जो पूर्व में नक्सली रही हैं और लाल आतंक के साए में अपना जीवन व्यतीत करती थी और उनके साथ जुड़कर कई वारदातों में भी शामिल रही हैं। रंजीता नाम है इनका। अभी कवर्धा के कबीरधाम जिले में आकर इन्होंने आत्मसमर्पण किया है। रंजीता जी, आपको कैसे लगा कि अब नक्सलीवाद बहुत हो गया, मुझे पुलिस की शरण में जाना चाहिए, सब छोड़ना चाहिए, कैसे लगा? नक्सल में रहने समय बहुत मुश्किल है, इसलिए छोड़ के आया हूँ। कब से थी आप, कब से जुड़ी हुई थी? 2016 से। 2016 से जुड़ी हुई थी। तो कैसे जुड़ाव कैसे हुआ? वो छोटे समय में जोड़ा है, इसलिए मेरे को पता नहीं। तो एक बात बताइए आप कि बचपन से ही और कौन परिवार के भी सदस्य आपके नक्सलवाद में जुड़े हुए थे? परिवार में सदस्य है। कहाँ की रहने वाली हैं? किनके साथ आप रहती थी वहाँ जब नक्सलवाद में थी? तो किनके साथ रहती थी? वो वनिता दीदी साथ में रहते हैं पहले छोटे समय से। किन्होंने ज्वाइन कराया था आपको? वो भर्ती करके वो सुकमा में सिलेंडर हो गए। तो बंदूक आप भी चला लेती थी? ट्रेनिंग हुआ था आपका? पहले ट्रेनिंग दिया था। तो कहाँ रहती थी? जंगल घूमते थे आप लोग? जंगल घूम। कितनी समस्या होती थी जब जंगलों में घूमते थे? पुलिस का डर रहता था? डर लगता था। तो आप बताइए, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब नक्सलवाद में लोग रहते हैं तो खाने पीने की व्यवस्था कैसे होती? कैंपों पर आप रहते थे तो कैसे व्यवस्था होती वहाँ? बहुत मुश्किल रहता था, इधर उधर जाने से भी मुश्किल होता है। गाँव कैंप बढ़ गया ना, इसलिए मुश्किल होता था। तो पुलिस का डर रहता था कभी कि पुलिस के साथ वारदात हो जाए, कुछ आप लोग को घटना हो जाए? गांव गए समय में एक दो नक्सली मार जाता था, इसलिए डर लगता था। तो किसी मुठभेड़ में भी रही पुलिस के साथ? कभी मुठभेड़ में आप नक्सलियों की तरफ से शामिल हुई हैं? नहीं हुए, एक के मुठभेड़ में रहते हैं। कहाँ, कौन से में? टांडा में। कहाँ रहे आप जब इसमें रहे संगठन में? तो कहाँ आप जाते थे? टांडा एरिया में। वो जमुना दीदी मारे हो गए, वो मुठभेड़ में शामिल हुआ है। बाद में नहीं मिला हूँ। अच्छा, एक और बात बताइए आप कि अभी आपको क्या लगता है कि अब आपने समर्पण कर दिया है तो कितनी खुश हैं? क्या सरकार की योजनाओं की बात किसी ने बताई थी आपको? कैसे समर्पण किया आपने? मैं सोच कर आ गया। अब आत्मसमर्पण करने से अच्छा लगता है करके। अब जीवन स्तर सुधरेगा आपका? सुधरेगा। पहले कुछ गड़बड़ था? गड़बड़ था। जंगल घूमना पड़ता। बरसात के दिनों में कैसे करते हैं नक्सली? जो बरसात में रहते हैं तो पानी गिरता है जंगल के अंदर, तो कैसे रहते हैं? बहुत पानी गिरता है, इधर उधर जाने से भी मुश्किल होता है, चलने पर। ये पैसे कैसे आते होंगे? जो संगठन है उनके पास पैसे कैसे मिलते हैं उन्हें? कैसे मिलता है तो पता नहीं। वो बढ़िया लोग जैसे था ना। आपको कुछ पैसा मिलता था संगठन में रहते? नहीं मिलता। अच्छा, एक साहब बता रहे थे, एसपी साहब, कि आपके पति भी हैं तो वो उन्होंने समर्पण कर दिया? वो नहीं आया करके बोल रहे हैं। नहीं आऊँगा बोल रहे हैं? तो उनसे कुछ कहना चाहती हैं अपने पति से? क्या नाम है उनका? प्रियंका। उनसे कुछ कहना चाहती हैं हमारे माध्यम से कि वो भी आ जाएं? ऐसा मेरे को छोट चिट्ठी दे दिया छोट चिट्ठी, इसलिए मैं घर जाके। नहीं, उनसे अपील करना चाहती हैं कि वो भी छोड़कर आ जाएं, आपके साथ आ जाएं, पुलिस के साथ रहें? नहीं, वो नहीं आऊँ करके बोल रहे। नहीं आऊँगा बोल रहे हैं। तो अभी आपको क्या सुविधाएं मिलेंगी? क्या बताया साहब लोगों ने? क्या सुविधाएं कुछ दिया है आपको? अभी सुविधा दिया है, घर बिजली करंट दिया था। कुछ पढ़ी लिखी? कितना पढ़ी लिखी? पढ़े उतना नहीं है। ज़्यादा नहीं पढ़ी लिखी? नहीं पढ़े। तो अब तो पुलिस के साथ आ गई हैं, अब तो उस मुख्य धारा से जुड़ रही हैं, अब पढ़ना लिखना चाहती हैं आप? नहीं भैया। अभी मौका मिलेगा तो पढ़ाई करेंगी? नहीं करेंगे, घर में रहूँगी। घर में रहेंगे। तो ये हैं रंजीता, जो नक्सलवाद से जुड़ी हुई थी, लाल आतंक के साए में जुड़ी हुई थी और लगातार कई सालों से वारदात पर भी जाती रही हैं, लेकिन अब इन्होंने आत्मसमर्पण कर लिया है और मुख्य धारा से जुड़कर घर पर रहना चाहती हैं और साथ ही अपने पति से भी अपील करना चाहती हैं। जो इनके पति हैं प्रेम, वो अभी भी कोर नक्सली हैं, तो उनसे भी अपील करती हुई नजर आ रही हैं कि उनसे निवेदन कर रही हैं कि जब मैं जुड़ गई हूँ तो आप भी अब मुख्य धारा से जुड़ें। छत्तीसगढ़ तक के लिए कवर्धा से वेदांत शर्मा।